तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये उन्नयन कोण और नवन कोण, ये सब हम बेसिक इंट्रोडक्शन करा चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो है 16 प्रश्न को आप अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी कॉपी डायरी में जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो जो अच्छी तरह से जो है तनी हुई है, ठीक है, भूमि पर एक सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है ये खंभा जो है, इससे एक डोरी को बांध दिया गया है और उस डोरी की जो लंबाई है वो कितना मीटर है? 20 मीटर है। सर्कस के जो कलाकार जो है इसी डोरी पर है ना, इसी डोरी पर जो है सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। समझा गया? तो हम क्या किए, मान लिए कि खंभे की जो ऊंचाई है वह क्या है? h मीटर है। ओके, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ठीक है। आप अच्छे ढंग से जो है लिख लीजिएगा। मान लिया खंभे की ऊंचाई, मान लिया खंभे की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है और डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई 20 मीटर है। इस और ये जो है कितना डिग्री के एंगल पर झुकता है वो आपको लिख लेना होगा। जितना भी डिग्री दिया हुआ होगा, शिखर से बना हुआ है यानी ऊंचा भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया जो कोण है, डोरी द्वारा इसके द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री है, ठीक है, वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा लिख लेना है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ओके, चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा था उसके अनुसार, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे कि इसमें यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि साइन कोस जो धर्मानुपातिक जो सूत्र हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके पास दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है, इसके अनुसार साइन कोस लगाया जाता है। तो डिग्री के जहाँ पर न्यून कोण बनना है भूमि स्तर से, उसके सामने वाला भुजा क्या है? लंब होता है, और दिया हुआ है क्या? कर्ण। तो P बटे H किसमें होता है? साइन में। तो ही लगा देना है। कितना? साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा? इसका कर्ण। हो गया। इसके नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? ये सब नहीं दिख रहा है तो यहाँ हम बता देते हैं आपको, यहाँ समझा देते हैं। तो साइन 30 डिग्री होता है आपको फॉर्मूला 1/2 बराबर, और यहाँ पर देखिए AB जो ऊंचाई है मान चुके हम, ठीक है, और AC यहाँ पर डोरी की जो लंबाई है क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस जब हम यहाँ पर गुना करेंगे तो 2H आएगा, तो ऐसे आप काट सकते हो, ठीक है। 2 दाएं के कितना होता है? 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। 10 मीटर क्या चीज आ जाएगा? खंभे की ऊंचाई आ जाएगा। खंभे कह सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का। आंधी, ठीक है, आने से एक पैर टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का जो है कोण बनाता है। पैर के बाद बिंदु से की दूरी जो है जहां पैर का शिखर का जमीन को छूता है वह जो है आपका 8 मीटर है। तो पैर की ऊंचाई आप ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मार्कर ले लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको फिगर इसको समझना पड़ेगा। ये देखिए, आंधी आने से पहले जो पैर था उसको इस प्रकार से ले लेते हैं। पैर की जो ऊंचाई हम मान लेते हैं DB, पैर का जो ऊंचाई था वो DB था, ठीक है। और आंधी आने से बिंदु A से टूट करके वह जमीन के बिंदु जो है C पर जो है वह झुक जाती है, तो वहां पर 30 डिग्री का जो है कोण वो बनाता है। तो आपके पूरे पैर का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मान लिया पैर की ऊंचाई, पैर की जो ऊंचाई है वो DB है, ठीक है। हाँ, तो यहां लिखेंगे पैर बिंदु A से
बिंदु ए से टूट कर, बिंदु ए से ये टूट करके, ठीक है, बिंदु यहां से ये जब टूट करके ये जमीन, बिंदु ए से टूट करके जमीन के बिंदु सी पर झुक जाती है या मुड़ जाती है। अब जो किताबी भाषा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है मुड़ जाती है, मुड़ जाती है या जाता है, मुड़ जाता है। ओके, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप किए हो यहाँ पर लिख लीजिए। मान लें कि पैर की ऊंचाई डीबी है, पैर बिंदु ए से टूट करके जमीन के बिंदु सी पर मुड़ जाती है, और वहां पर मुड़ने के बाद जो डिग्री बनता है, कोण एंगल जो बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है। ओके, अब हम इसको मिटा करके आपको समझाना पड़ेगा कि मान लिया कि डीबी एक जो है पैर की जो ऊंचाई है, और पैर जो है बिंदु ए से टूट करके जमीन की भूमि की जो है या जमीन पर जो है बिंदु सी पर जाकर वो मुड़ जाती है, वहां पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए समकोण त्रिभुज जो है यह एबीसी है, न्यून कोण यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और एक चीज यहाँ पर क्या है, जहां पर ये पैर जो गिरता है, ठीक है, ये आधा पर जो है उसकी जो बीच के जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वह 8 मीटर है। तो ये क्या है, आधार है, और निकालना आपको ऊंचाई है यानी कि लंब। तो पी बटा बी किस में होता है, 10 में होता है। इसके अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है, या जो डिग्री दिया हुआ है कितना 30 डिग्री बराबर इसका जो है ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, आधार इसका हो जाएगा BC। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, आपको जब तक याद नहीं करोगे फॉर्मूला तब तक नहीं बनेगा, 1/√3 होता है। ए बी आपको जो दे दिया है यहाँ पर, ये तो ऊंचाई हम माने हुए हैं, ठीक है, ए बी अभी रहने देते हैं, ए बी को ए बी, और BC ये हो गया, इसका क्रॉस गुना कर लेंगे। ओके, क्रॉस जब गुना करिएगा आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा AB√3 बराबर 8। तो ए बी बराबर लिख सकते हैं इसको, ए बी बराबर इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8/√3। ओके, अब फिर हम लोग जानेंगे, पुनः लिख लेंगे। अब हमें जो है यह ए बी निकल गया, ठीक है, इसमें अब इसके जो है टूटा हुए भाग का लंबाई निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक और फॉर्मूला कॉस का लगाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, कॉस 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इसका फॉर्मूला होता है B/H। तो आधार को दिया हुआ है, आधार जो भी है तो इसको लिख लेना है BC बटे कर्ण इसका जो है क्या है AC है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर जो ये दिया हुआ है cos 30 डिग्री है इसका, ठीक है, तो cos 30 टूटे हुए भाग का निकाले, पहले नीचे जो पहले से जो भाग था उसका हम ऊंचाई निकाल चुके, पूरा टोटल भाग निकालने के लिए आपको ये भी निकालना पड़ेगा, फिर टूटे हुए भाग की जो है लंबाई जो भी होगा उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री आपको जो है फॉर्मूला जो होता है वह √3/2 होता है। अब BC जो है इनका क्या हो गया, आधार हो गया, वो कितना है 8 है, और AC ये हो गया इनकी लंबाई, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। ओके, क्रॉस गुना जब हम करेंगे, ओके, बंद हो गया, चलो, हाँ, तो देखेंगे क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको AC√3 बराबर 8 दूनी हो जाएगा कितना 16, ठीक है। तो AC बराबर आ जाएगा क्या, AC बराबर आ जाएगा √3 बटे ऊपर में आ जाएगा 16/√3, ठीक है। अब हमें निकालना पैर की ऊंचाई। ओके, तो पैर की कुल ऊंचाई, पैर की कुल ऊंचाई निकालने के लिए आपको मालूम है पैर की ऊंचाई क्या माने हो आप, डीबी माने हो, ठीक है। तो इसमें क्या है डीबी में कि आपको तो मालूम है कि पैर कौन कौन है, ए बी है और डी ए है। तो यही हिस्सा, ऊपर का हिस्सा तो नीचे गिरा हुआ है, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ मतलब लिख देंगे ये वाला हिस्सा में, है ना, इसी में हम लिख देंगे कि AC बराबर है किसके, AC बराबर है DA के, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप जो याद करना पड़ेगा कुल ऊंचाई, वो DA को जोड़ देना है और प्लस AB को जोड़ देना है, यानी कि DA है 16√3 और प्लस 8√3। ओके, इसको आप बट्टा पर कैल्शियम जो है निकाल लीजिएगा, ये √3 कट गया 16, ये 8 आ जाएगा, जोड़ेगा तो 24/√3 आ जाएगा। परमेयकरण आपको कर लेना है, ठीक है, परमेयकरण करोगे तो 24√3 गुने √3 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 24√3 रूट कट गया 3 3 8 24। तो पैर की जो है, पैर की कुल ऊंचाई, कुल है ना, यहाँ लिख लेना है, अतः
पैर की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर है। ओके, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, है ना, एक पार्क में दो जो है फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, नहीं लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि उससे अधिक, यानी कि जो उनकी जो 5 वर्ष जो उम्र से जो अधिक मतलब बच्चे होंगे, ठीक है, उसके लिए अलग लगाना चाहते हो। तो उनकी जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है 3 मीटर है, 3 मीटर से अधिक है। तो 3 से है अधिक है ढाल की। अब यहाँ ढाल की फिसलन पट्टी, ढाल मतलब फिसलने वाला होता है, ठीक है, ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि की 160 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में आपको जो फिसलन पट्टी की जो है लंबाई क्या होनी चाहिए वो आपको बताना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न को समझना पड़ेगा, ठीक है। ठेकेदार है बच्चों के लिए क्या करता है, जो ग्राउंड होता है फिसलन, उसमें दो को फिसलन पट्टी फिसलने वाला मतलब स्लिप करने वाला होता है। इस प्रकार से ये बच्चों 5 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, वह 1.5 मीटर ऊंचाई वाले फिसलन पट्टी पर फिसलेंगे, इस पर खेलेंगे, ठीक है। तो ये फिसलने के लिए बनाना मतलब ठेकेदार बनाना चाहती है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद उनसे अधिक मतलब 5 वर्ष से जो बच्चे अधिक होंगे उनके लिए अलग फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बनाना चाहती है तो उसका जो है इसका भी क्या होगा, अलग होगा। इसका मान सकते ए बी सी, एक छोटे बच्चे का है तो बड़े बच्चे के लिए है पी क्यू और मान लेना है। इसका जो है 3 मीटर दिया हुआ है, इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसका जो है बनाकर समझते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी ठेकेदार द्वारा जो बनाया गया है उनका जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिसलन पट्टी का फिगर तैयार कर लेना इस प्रकार से, ओके, जिसका नाम रख देना ए बी सी। ओके, इसी में अब लिख लेना है मान लिया कि फिसलन पट्टी, मान लिया कि फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना माने, इसमें एसी माने हैं, एसी है, और ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो दे दिया है ठेकेदार द्वारा कहा दिया गया होगा, कितना मीटर दे दिया है, तो 1.5 मीटर है। ओके, तो फिसलन पट्टी का जो है, फिसलन पट्टी से इसका जो कोण जो बन रहा है कितना डिग्री में झुक रहा है, ये छोटा वाला 5 वर्ष से कम वाला तो 30 डिग्री पर झुक रहा है, ठीक है। तो छोटी फिसलन पट्टी की जो आपको जो यूनियन कोण जो है उसका वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम थीटा का मान लिख देंगे 30 डिग्री। फिर अब आपको बनाना पड़ेगा तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में कि यहाँ पर आपको निकालना क्या दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो लंब हमें दे दिया है, ठीक है, लंब जो है दे चुका है और कर्ण निकालना है तो किस में होता है, वो साइन में होगा। तो साइन 30 डिग्री, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिस विद्यार्थी को फॉर्मूला नहीं याद होगा बना नहीं सकता है। ओके, तो अब साइन 30 डिग्री होता है, इसका लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है यहाँ पर, तो ये 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। ए बी हमें मिल चुका है और ये ए सी नहीं दिया गया है, निकालना है, गुना कर लेंगे, ए सी आ जाएगा 1.5 दूनी कितना 3 मीटर आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगी, है ना, लिख सकते हैं। अतः छोटी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, छोटी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। अब हम निकाल लेंगे कौन, बड़ी फिसलन पट्टी। तो बड़ी फिसलन पट्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, फिगर बना लेना है आपको इस प्रकार से, यही पे बना लेते हैं, देखिएगा बड़ी फिसलन पट्टी निकाल लेना है, ठीक है। ये होगा आपको कई मीटर का हो जाएगा, ये 3 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम रख लेना पी क्यू आर। ओके, तो वही स्थिति में मान लेना है, जैसे कि माने आप, ठीक है, माना कि बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, देखिए बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर है,
पी आर है, और ऊंचाई, ऊंचाई देखिएगा यहाँ पे कितना मीटर है, 3 मीटर, 3 मीटर है। ओके, तो इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर एंगल जो है इसका, जो बड़े, जो 5 वर्ष से बड़े बच्चे, जो 5 वर्ष से बड़े जो उम्र के जो बच्चे हैं, उसका मतलब हाइट बढ़ा दिया गया है। तो इसका हाइट बढ़ेगा तो कौन कितना डिग्री बढ़ जाएगा ना, वो कितना डिग्री में झुके, वो झुक रहा है, वो 60 डिग्री में झुक रहा है। तो बनाएंगे फिर समकोण त्रिभुज जो है, आप लिख सकते हैं पी क्यू आर में। पी क्यू आर में अब देखना पड़ेगा आपको कि निकालना वही है जैसे निकाल रहा था फिसल पट्टी, नहीं निकालना है तो साइन लगाएंगे। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए इसके सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो लंब इसका ये भी हो, ये भी नहीं है, पी क्यू है, और कर्ण जो हो जाएगा पी आर हो जाएगा। ओके, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 होता है। पी क्यू देखिएगा, पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो 3 है। पी आर का वैल्यू देखिएगा, पी आर हमें निकालना है। ओके, बड़ी फिसल पट्टी की लंबाई है, बड़े 5 वर्ष से अधिक लड़कों के लिए है। तो इसको गुना कर रहे हैं, तो पी आर √3 बराबर 3 दूनी 6 होता है। इसको आप गुना कर लीजिएगा तो आपको पी आर जो है, बड़ी फिसल पट्टी की जो है ऊंचाई निकल जाएगा 6/√अंदर कितना, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अतः बड़ी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ठीक है, परमेयकरण आप कर सकते हैं। इसका परमेयकरण कीजिएगा, लिख लीजिए, आगे देखें, 6/√3 गुने √3/√3। परमेयकरण कीजिएगा तो 6√3 और ये 3 रूट से रूट कट गया तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी 2√3। इसका जो है बड़ी फिसल पट्टी की जो ऊंचाई लंबाई जो है 2√3 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम आ गए हैं चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु। देखिए यहाँ पर जो है फिगर समझ लीजिएगा, ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार हो गया आपका, और ये भूमि का कोई बिंदु है, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर ये हो गया ए बी हो गया मीनार, और बिंदु का जो नाम है, भूमि का बिंदु, उसका नाम है क्या, सी। ओके, तो मान लीजिए हम ऊंचाई हमको याद करना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, h, और मीनार से, है ना, मीनार के पाद बिंदु से भूमि की जो दूरी है वो कितना दिया है, 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया कि, अब यहाँ ध्यान दो, मान लिया कि मीनार की, मान लिया कि मीनार की, या मान लिया मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, h मीटर है, ये मान लिए। और मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और मीनार के पाद बिंदु से, मीनार की देखिए यहाँ है ना भूमि, और मीनार के यहाँ से यहाँ की जो दूरी है कितना मीटर है, 30 मीटर है। तो मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भूमि का, या भूमि की दूरी आपको अच्छे से लिख लेना है। भूमि की जो दूरी है वो 30 मीटर है, ठीक है। और जब उसके बीच में जो 30 डिग्री है ना, और शिखर का उन्नयन कोण जो कितना डिग्री बन रहा है, इस शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इसका बन रहा है आपको 30 डिग्री। कितना, 30। तो थीटा का मान हम लिख देंगे 30 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अब यहाँ देखना है कि ऊंचाई ज्ञात करना है, और आधार दिया है ना, पी निकालना है। P/B किस में होता है, 10 में, लगा देंगे 10, 30 डिग्री बराबर होता है लंब, और बटे है आधार BC। ओके, तो 10, 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पर देखिएगा AB के दिया हुआ है ऊंचाई h हो गया, आधार क्या है, तो 30, क्रॉस गुना कर लेंगे। ओके, h √3 हो जाएगा, गुना करने पर यह आ जाएगा 30, ठीक है, ये गुना में उससे जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी ऊंचाई जो निकाल सकते हैं 30/√3। ओके, इसका परमेयकरण कर लेना है, परिमेय है ना, परिमेयकरण
करने पर प्रमेयकरण करेंगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा 30/√3 गुने √3/√3, ठीक है। तो यहाँ पर 30√3 आ जाएगा, रूट से रूट कट गया, बचेगा 3, 3 नहीं की होता है 30, यानी कि आपको जो है मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगा, लिख सकते हैं, इधर से आ गया, लिख लेना कौन चीज, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ओके, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं पांचवा प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक 60 बिंदु बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो 60 डिग्री है, यह मानकर आप डोरी में कोई ढीली नहीं हो, जो डोरी बनाएगा ढीली नहीं है, तो डोरी की जो है लंबाई बताइए। तो सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ जाइए। पहले कह रहा है पतंग के बारे में। पतंग जो है जमीन से कितना ऊंचे ऊपर उड़ रहा है वो आपको जानना पड़ेगा। तो 60 मीटर ऊंची है ना, ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 60 मीटर यहाँ ऊंचाई हम ले लिए। और यहाँ पर कौन चीज है, तो पतंग है, ठीक है। आप बना सकते हैं इस प्रकार से, समझिए ये पतंग हो गया, ठीक है। और कह रहा है स्टार्ट उससे उड़ रही है। दूरी की लंबाई, ये है आपका दूरी की लंबाई, ठीक है। दूरी की जो है ये लंबाई हो गया, वही निकालना है। तो ए बी भी हो गया, पतंग की ऊंचाई हो गया, और सी जो है इसका स्थायी बिंदु हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मान लेंगे, मान लिया दूरी की लंबाई, मान लिया दूरी की लंबाई क्या है, लंबाई है AC। मान लिया दूरी की लंबाई AC है, और भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई हमें दे दिया गया है कितना, 60 मीटर, 60 मीटर है। तो भूमि के साथ दूरी के झुकाव जो है, भूमि के साथ है ना, भूमि के साथ दूरी का जो झुकाव है, ये दूरी का जो झुकाव है भूमि के साथ, इसका है वो 60 डिग्री है। यह मान के आप डोरी में कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की आपको जो है ये लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये थीटा जो हो जाए कितना डिग्री झुकाव है, 60 डिग्री का है। तो चले आते हैं क्वेश्चन पर, प्रश्न पर चले आते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें देखेंगे आपको, देखिए साइन कॉस कहाँ से लगता है, तो आपको पहले बता चुके हैं। दिया क्या है, निकालना क्या है, दिया है लंब, निकालना है कर्ण, ठीक है। तो वो साइन लग जाएगा। साइन कितना डिग्री है, 60, क्योंकि P/H उसी में होता है। तो P आपको दे दिया है, लंब है AB, कर्ण है AC। तो साइन 60 डिग्री होता है, √3/2, और ये भी आपको 60 है, और AC आपको निकालना, क्रॉस गुना करेंगे, AC √3 बराबर, नहीं दिख रहा है उसमें, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, चलो तो कोई बात नहीं, इधर लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर कितना है, 2 है, क्रॉस गुना कर लेंगे, इसमें 60 हो जाएगा आपको 120, और इससे गुना करेंगे तो AC √3। अब देखिए गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो 120 ये हो जाएगा, और √100 में हो जाएगा 3। प्रमेयकरण कर लेंगे, प्रमेयकरण करने के बाद हमको मिलेगा 120, ठीक है। 120 √3 बटे ये हो जाएगा 3, 3 चौका 12, यानी कि AC यानी कि पतंग की जो लंबाई, पतंग की डोरी की जो लंबाई हो जाएगी 40 √3 मीटर। ओके, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का, कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का यहाँ पर है 1.5 मीटर का, समझे, कितना मीटर का है, 1.5 मीटर का है, लड़का खड़ा हुआ है। और यहाँ एक भवन है, कोई मकान समझ सकते हैं आप, और जिसकी जो ऊंचाई है पूरा दोनों को जोड़ करके 30 मीटर है। ओके, और वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो यही कि यह भवन की ओर जब यह जाता है, ठीक है, इधर जाता है, तो भवन की ओर जाता है, तो उसका आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का ये शिखर का जो उन्नयन कोण जो बनता है यहाँ पर,
ठीक है, वह 30 डिग्री को बनता है और एक बनता है 60 डिग्री का, एक 30 एक 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी, भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा, है ना। मान लिया कि वह लड़का x किलोमीटर, कितना किलोमीटर, x किलोमीटर, ठीक है, लेकिन मीटर में दिया है तो x मीटर मानेंगे, x मीटर दूरी तक चल कर के भवन की ओर गया, इतना लिख लेना है। ओके, फिर यहाँ पर क्या है कि इसमें हमें पूरा भवन का जो ऊंचाई है वो नहीं, पूरा टोटल दे दिया है, तो इसको निकालने के लिए जो भी इसमें जो व्यक्ति का ऊंचाई है उसमें से घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 28.5 व्यक्ति की, मतलब भवन की ऊंचाई, है ना। तो लड़कों की ऊंचाई छोड़ करके भवन की ऊंचाई, तो उसका ऊंचाई आपको हम बता चुके हैं, 30 में से आपको घटा देना है, व्यक्ति लड़का का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, भवन की ऊंचाई निकल गया। अब हमें निकालना है, यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिएगा समकोण त्रिभुज दो का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है, एक 60 है, तो ये वाला ले लेंगे पहले, ए बी सी नाम रख लीजिएगा, इसका डी ई एफ। ओके, वो x किलोमीटर दूरी तय किया लड़का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी सी। अब ए बी सी में देखिएगा यहाँ पर 10 कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। सामने वाला भुजा लंब दिया हुआ है वो है ए बी, और इसका जो आधार है वो है बी सी। तो 60 डिग्री जो होता है आपको सबको मालूम है, √3 होता है, और ये भी दिया है 28.5, ये है बी सी, क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी का मान जो है आपको आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये 28.5 बटे √3 आ जाएगा, √3 आ गया। फिर आपको क्या करना है, जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन है, ए डी बी में देखेंगे ये कितना है, 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए बी। और इसमें देखिए दो को आधार दो है ना, एक x किलोमीटर चल गया है, अभी BC निकाले हैं, तो यानी कि कह सकते हैं DC प्लस BC। 30 डिग्री जो होता है 1/√3 होता है। ओके, आपको मार्कर चेंज कर देते हैं जैसे कि सुविधा हो जाएगा, हरा मार्कर, नहीं तो मिक्सचर लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हो गया। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखिए √3 हो गया, और ये भी जो है हमें मिल गया है 28.5। ओके, DC BC ये है, अभी DC खाली हम रख लेते हैं, ये DC जो है आपको नहीं दिया है, क्या DC नहीं दिया हुआ है, और DC है अभी माने थे हम, लेकिन x, और ये BC रहने देते, क्रॉस गुना कर लेंगे तो x प्लस BC बराबर 28.5 गुने √3 हो जाएगा। ओके, अब BC का मान हम भर लेंगे यहाँ पर, ये जो दिया हुआ था इसमें BC का मान ये है 28.5 बटे √3 बराबर है, आवाज नहीं करो, 28.5 √3 हो जाएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, बट्टा बके घटाव बनाना है, प्लस में से आएगा तो माइनस में, x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, ये आपको √3 हो जाएगा। ओके, बट्टा बके घटाव कैसे बनाओगे, एलसीएम √3 आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी 28.5 ये 3, ठीक है, और इससे कट जाएगा तो 28.5 आ गया। ओके, यहाँ 28 हम क्या कर लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 28.5 जब कॉमन लेंगे
ठीक है, तो 3 में से ये जो है 3 में से 1 घट जाएगा, बट्टे में है √3, यानी कि x बराबर आ जाएगा 28 यहाँ हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं इसको, हाँ, तो x बराबर आ जाएगा 28.5 गुने 2 √3। ओके, इसको गुना कीजिएगा तो 57 बट्टे आ जाएगा 57 √3। ओके, इसका प्रमेयकरण कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके।